हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में है कि इस ह्यूमन आई स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ध्यान, जनरली अगर बात करें ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में तो इस वीडियो के अंदर अपन कोई भी किसी भी तरह के ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जनरली ये एक डायग्राम है और ये एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर मतलब इनका जो जैसे अलग अलग है, जैसे स्क्लेरा है, कोरोइड है, तो इनके क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, तो वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हमारी जो आई है वो तीन कलर की लेयर है, वो मतलब तीन तरह की जो लेयर है वो तीन तरह की लेयर मिलके हमारी आई को का फॉर्मेशन करती है। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है, उसको स्क्लेरा बोला जाता है, जो मैंने डबल डार्क ब्लैक कलर से शो कर रखा है। उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है वो होती है कोरोइड, जो रेड कलर से शो कर रखा है। और नंबर थर्ड लेयर होती है वो एक होती है रेटिना, जो एक तरह का ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है। तो जनरली हम बात करते हैं कि जो हमारी जो आई है वो तीन तरह की लेयर से फॉर्मेशन होती है। उसका एक तीन तरह की लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड्स और रेटिना। सबसे पहले आ जाते हैं वन बाय वन। स्क्लेरा के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो स्क्लेरा है ये एक ओपिक्यू लेयर होती है। ओपिक्यू का मतलब ये है कि जो वाइटिस होती है, मतलब हमारी आई के अंदर जो एक हम जनरली एक वाइटिस जो पोर्शन होता है, जो बीच के हमारी जो आई है उस आई के अंदर जो बीच के अंदर तो जो सर्कल होता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। उसके अराउंड में साइडों में एक वाइट कलर का जो पोर्शन होता है ना, वो और कोई नहीं, वो एक तरह का स्क्लेरा है। और वो स्क्लेरा क्या करती है, एक तरह का एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है हमारी आई को। करेक्ट। उसके बाद में सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं, दैट कैन बी कोरोइड्स। कोरोइड्स की अगर जभी भी मैं बात करूं तो कोरोइड्स एक हाईली वेस्कुलर है। हाईली वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड वेजल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाएगी। और जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देती है तो जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी जो कोरोइड्स है ये क्या करती है कि डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं उन डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर उनके अंदर क्या है कि एक एनर्जी है, वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। एक एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट करती है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देती है उसकी वजह से। तो मैंने क्या कहा कि कोरोइड से एक हाईली वेस्कुलर होगी, मतलब ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देगी और जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के सेल्स हैं उनके अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो कोरोइड्स है ये यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप हो जाता है। ये एक इस साइड में ये एक ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर शेप के यहाँ पे एक मसल्स जनरली अटैचमेंट होती है और इन ट्रायंगुलर शेप को बोला जाता है सिलियरी बॉडी। करेक्ट। ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर को सिलियरी बॉडी बोला। और ये सिलियरी बॉडी यहाँ पे हमारे मसल से अटैचमेंट होती है, लेंस से, और कुछ लिगामेंट्स हैं उनकी मदद से हमारे लेंस से अटैचमेंट होती है, जो उसको बोला जाता है सस्पेंसिव लिगामेंट्स। जनरली होता क्या है कि जो सीलियरी बॉडी और जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स है ये दोनों क्या करते हैं कि मसल्स, ये एक तरह की मसल्स है, ये एक मसल्स है जो क्या है कंट्रोल करता है, एक लेंस को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। जिस लाइट के अनुसार हमारे जो लेंस के जो मोमेंट होता है, हमारा देखो ये हमारा लेंस है, जैसे लाइट पड़ती है तो ये लाइट के मोमेंट को जैसे लाइट पड़ती है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू लाइट कंट्रोल करता है मोमेंट। अब किस तरह से करता है वो मैं बता देता हूँ। तो होता क्या है कि जनरली जो दूर वाली चीज़ें हैं जब उनको देखेंगे अपन तो हमारा जो लेंस है वो लेंस क्या है, चिपटा हो जाएगा। जब दूर वाली चीज़ों को अपन देखते हैं तो हमारा जो लेंस है ये लेंस चिपटा हो जाता है। करेक्ट। और जब पास वाली चीज़ों को अपन देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। अब लेंस जब कॉन्वेक्स हो जाएगा ताकि जो लाइट को फोकस कर सके, किस पे, हमारे रेटिना पे, हमारी लाइट है इस रेटिना पे फोकस कर सके। तो मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब दूर वाली चीज़ों को अपन देखते हैं तो हमारा जो लेंस होता है वो चिपटा हो जाता है और जब पास वाली चीज़ों को अपन देखेंगे तो हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। और जब लेंस कॉन्वेक्स हो जाता है जिसकी वजह से जो लाइट है वो फोकस कर सके किस पे, रेटिना पे फोकस कर सके।
तो ये एक तरह का इन सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट का ये फंक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा थर्ड लेयर के बारे में, दैट कैन बी रेटिना, जो मैंने ब्लू कलर से शो कर रखी है। रेटिना की अगर मैं जब भी बात करूँ तो रेटिना एक हाई सेंसिटिव लेयर है, और जब सेंसिटिव लेयर है मतलब ये क्या है, कंटेन करती है एक तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स, और कोई भी किसी भी तरह की जो लाइट आती है वो सबसे पहले पड़ती है हमारी रेटिना पे पड़ती है जनरली। जब रेटिना के यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन से रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रोड एंड कौन सेल्स होते हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जनरली होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको कि रेटिना है, ये रेटिना एक तरह का सेंसिटिव लेयर है, और सेंसिटिव लेयर है मतलब फोटो रिसेप्टर कंटेन करता है। और जब फोटो रिसेप्टर कंटेन करेगा तो फोटो रिसेप्टर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एनर्जी है, अब वो क्या करेगा कि हमारी जो एक एनर्जी है उसको एनर्जी क्या है, एक तरह का लाइट एनर्जी, लाइट वेव है, उस लाइट वेव को ये क्या है एक एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा। और जब एक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की जो नर्व है, जो एक न्यूरॉन्स है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की तरफ ये होगा, और बहुत सारी तरह की फिर न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स मिलके एक तरह की नर्व बनाती है। मैंने क्या बोला कि वो बहुत सारी, वो एक क्या करेगा कि नर्व है वो एक इम्पल्स जनरेट करेगी, और जब यहाँ पे बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाए, और वो न्यूरॉन्स एक नर्व बनाए, उससे वो नर्व है वो एक इम्पल्स जनरेट करेगी, और इम्पल्स जनरेट करेगी जिससे हमारी जो आई है उस आई से इम्पल्स ट्रांसमिट होगी हमारे ब्रेन तक। करेक्ट? आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। जनरली होता क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की जब जो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन तक जो कोई भी किसी भी तरह की जो लाइट आती है हमारे ब्रेन तक पड़ती है, हमारी आई तक सबसे पहले आईज के अंदर जाती है। तो आईज के अंदर क्या है कि रेटिना पे सबसे पहले पड़ती है। तो रेटिना क्या है, एक तरह का सेंसिटिव लेयर है, मतलब एक तरह का फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का लाइट एनर्जी को, लाइट वेव को एक एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा, और जब एक्शन पोटेंशियली में जनरेट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व का फॉर्मेशन करेंगे, और वो नर्व क्या करेगी, एक इम्पल्स जनरेट करेगी, और वो इम्पल्स हमारी आई से इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, इम्पल्स सेंड करेंगे किसके पास, एक तरह के हमारे ब्रेन के पास। तो ये बात हो गई। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि ये एक बहुत सारे तरह के जो एक न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाते हैं, उसको मैं ऑप्टिक नर्व बोलता हूँ। ये ऑप्टिक नर्व एक नर्व है जो एक इम्पल्स जनरेट करती है आई से ब्रेन तक पहुंचा देने का काम करता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लेंस के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट कैन बी कॉर्निया। जनरली मैं शुरू में डिस्कस करना भूल गया, मैं अब कर देता हूँ कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एक स्क्लेरा होती है, दैट कैन बी ओपिकुलर, वाइटिश कलर होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। ये आगे आके यहाँ पे एक बल्जिंग हो जाती है, इसकी एक स्वेलिंग हो जाती है, एक फूल जाती है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है जिसको एक कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया की अगर मैं जब भी बात करूं तो कॉर्निया एक तरह का ट्रांसपेरेंट लेयर है जो एक फ्रंट ऑफ आइरिस, ये आइरिस कहाँ है, ये हमारी आइरिस है, ये वाली आइरिस, ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर। तो आइरिस के फ्रंट पे प्रेजेंट है हमारा ये कॉर्निया। तो आइरिस के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। करेक्ट? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बारे में बोलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये आइरिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइरिस है ये एक तरह का पिगमेंटेड मसल्स है जो एक प्यूपिल्स के मोमेंट को कंट्रोल करता है। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है यार, देखो कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, इन तीनों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे बाहर है कॉर्निया, उसके अंदर है एक तरह का आइरिस, और आइरिस के अंदर है एक तरह का प्यूपिल्स। करेक्ट? ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कॉर्निया है, ये कॉर्निया किसके फ्रंट में है, आइरिस के फ्रंट में है। करेक्ट? ये चीज समझ में आ गई। बट आइरिस की अगर बात करूं तो आइरिस किसके मोमेंट को कंट्रोल करता है,
ये कंट्रोल करता है प्यूपिल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ये पिगमेंटेड मसल्स हैं। जनरली हमारी जो आई है उस आई के अंदर के बीच में जो एक ब्लैक कलर का जो पोर्शन रहता है ना, वो किसी पर्सन के अंदर ब्लैक कलर का रहता है, किसी के अंदर ब्राउन कलर का रहता है, किसी के अंदर ब्लू कलर का रहता है। तो वो एक तरह का डिफरेंट तरह के पिगमेंटेड ले रहे हैं, उसका कोई कलर नहीं होता यार, करेक्ट। और वो एक डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट तरीके से वेरी करता है। तो वो क्या है, वो एक तरह का आइरिस है, पिगमेंटेड मसल्स है जो एक मोमेंट को कंट्रोल करता है। और उस ब्लैक पोर्शन के अंदर भी एक छोटा सा एक तरह का प्यूपिल्स होता है, एक तरह का डार्क कलर का पोर्शन होता है। अब ये डार्क कलर का क्यों होता है? प्यूपिल्स क्या होता है, एक स्मॉल होल है, एक छोटा सा होल है जहां से लाइट एंटर करती है। जनरली कोई भी किसी भी तरह की जो लाइट है इस प्यूपिल से पास हुई और वो क्या करती है, अंदर एंटर हमारी आई, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती इस प्यूपिल से, इसलिए इसका जो कलर है वो डार्क होता है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की जो लाइट है वो हमारे आई के अंदर एंटर करी, और किसके द्वारा एंटर करी, हमारे प्यूपिल्स के द्वारा एंटर करी, और वो फिर से रिफ्लेक्ट होके हमारे यहाँ से प्यूपिल से पास नहीं होती, इसलिए जो इसका जो कलर है वो एक तरह का डार्क ब्राउन कलर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है दैट कैन बी लेंस। अगर लेंस की अगर मैं जभी भी बात करता हूं तो लेंस का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेंस है। लेंस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कॉन्वेक्स शेप होता है हमारे लेंस का, और ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका कोई कलर नहीं होता, ये मतलब एक ट्रांसपेरेंट होता है जनरली। ये कोई भी किसी भी तरह की जो हमारी लाइट है जब रेटिना पे फोकस करती है इनटू, फिर रेटिना पे जब लाइट आई और यहाँ से लेंस से पास हुई, और इसके बाद में इस रेटिना पे, मैंने कहा था ना कि रेटिना क्या है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर है। सबसे पहले लाइट कहाँ जाएगी, रेटिना के पास जाएगी, तो यहाँ से लेंस से लाइट पास हुई और रेटिना के पास लाइट आई। तो जब लेंस से जब लाइट आती है हमारे रेटिना पे फोकस करती है, तो वो किस उसमें जो इन्वॉल्वमेंट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, लेंस के द्वारा ही तो इन्वॉल्वमेंट होती है ना यार भाई। आई लाइट एंटर करी हमारे कॉर्निया से और रेटिना पे आई, तो किसके द्वारा पास हुई, फोकस किसके द्वारा फोकस करी, वो हमारे लेंस के द्वारा फोकस करती है। और ये जो लेंस है इसके जो मोमेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, एक हमारी ये सीलियरी बॉडी और ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है, दोनों मिलके हमारे लेंस के मोमेंट को कंट्रोल करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि जब हम पास वाली चीज़ों को देखते हैं तो हमारा लेंस है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, और जब हम दूर वाली चीज़ों को देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो थोड़ा कम कन्वेक्स हो जाता है। मैंने क्या कहा कि जब पास वाली चीज़ों को देखेंगे तो हमारा लेंस है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, और जब दूर वाली चीज़ों को देखते हैं तो हमारा लेंस है वो थोड़ा कम कॉन्वेक्स हो जाता है। उसके बाद में आ जाती है बात एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में। दो तरह के ह्यूमर हैं। एक्वस ह्यूमर हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच प्रेजेंट है, ये हमारा कॉर्निया है और ये हमारा लेंस है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा एक्वस ह्यूमर, करेक्ट। अब एक्वस ह्यूमर क्या करता है, काम क्या है एक्वस ह्यूमर का, ये हमारे लाइट को के मोमेंट को कंट्रोल करता है। मैंने क्या कहा कि अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में एक तो प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, जबकि रेटिना और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है एक विट्रस ह्यूमर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर है और अंदर की तरफ थोड़ा विट्रस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका फंक्शन तो ये है कि लाइट को कंट्रोल करना, करेक्ट। जबकि विट्रस ह्यूमर की अगर मैं जभी भी बात करूं तो विट्रस ह्यूमर का जो फंक्शन है वो ये है कि ये विट्रस ह्यूमर है जनरली इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ये एक तरह का विट्रस ह्यूमर है जो हमारी आई है उसको पिचकने नहीं देता। जब अगर ये विट्रस ह्यूमर हमारी आई के अंदर नहीं होगा ना यार, तो हमारी जो आई है ना वो पिचक जाएगी यार। तो जब क्या होता है, बहुत सारे तरह के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर जब उनकी आई पे एक लग जाती है या तो उनके अंदर क्या हो जाता है कि ये जो विट्रस ह्यूमर है ये विट्रस ह्यूमर उनका निकल जाता है बाहर आई से, और जब उनका जो विट्रस ह्यूमर निकल जाता है इसलिए तो अपन कहते हैं ना कि नूर चला गया आंखों का। इसलिए तो बोलते हैं बहुत सारे तरह के आदमियों के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी जो आई है वो क्या है, पिच की हुई होती है। एक आई तो बढ़िया रहती है बट एक आई पिच की हुई होती है। आपने कभी ये
सोचा कि ये आई क्यों पिच की होगी। देखो मैं, क्योंकि उसका जो विट्रस उमर था वो विट्रस उमर निकल गया, क्योंकि लग गई होगी, चोट वोट लग जाने से। ये विट्रस उमर है यार, ये तो एक लिक्विड है यार, है कि नहीं। तो ये बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल गया तो हमारी उसकी जो आई है वो पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है, और इसलिए कहते हैं कि आंखों का नूर चला गया। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि जो इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक चली जाएगी। ब्रेन क्या करता है, ये जो यहाँ पे बहुत सारी तरह की जो एक न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाते हैं, ब्रेन क्या करता है उन न्यूरॉन्स को क्रॉस करता है, और आपको ये बताता है कि आपने क्या देखा। मैंने क्या बोला कि रेटिना पे सबसे पहले रेटिना एक सेंसिटिव लेयर है, लाइट पड़ी, ये एक तरह का फोटो रिसेप्टर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एक लाइट वेव को एक एक्शन पोटेंशियल में जनरेट करेंगे। जब एक्शन पोटेंशियल में जनरेट करा तो यहाँ पे बहुत सारे, तो वो एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट, जो बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाते हैं, और वो न्यूरॉन्स एक क्रॉस कर देता है हमारे ब्रेन को, और वो न्यूरॉन्स क्रॉस कर देता है, और सॉरी ब्रेन क्या करता है उन न्यूरॉन को क्रॉस कर देता है, और न्यूरॉन्स क्रॉस करके के बाद आपको ये बताता है कि आपने क्या देखा है जनरली ब्रेन के। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि इस आइरिस और लेंस का मैं कुछ कनेक्शन, दोनों का आपस में किस तरह से रिलेशन है मैं बता देता हूँ, वो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आइरिस क्या है, एक तरह का पिगमेंटेड मसल्स है जो कंट्रोल करता है मोमेंट पिपल्स का। करेक्ट। और जो पिपल्स है एक छोटा सा एक होल है जो एक लाइट एंटर करती है, जहाँ से दोबारा से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, और ये डार्क कलर का होता है। एग्जाम्पल देके बता देता हूं कि जब लाइट बहुत ज्यादा है, मैंने क्या कहा कि जब लाइट बहुत ज्यादा है तो आप हमारा जो प्यूपिल्स है, ये प्यूपिल्स क्या है कि सिकुड़ जाएगा। करेक्ट। और जब प्यूपिल्स सिकुड़ जाता है तो आइरिस मसल्स है, या आइरिस मसल्स रिलैक्स हो जाती है। करेक्ट। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा चीजों को यार, कि जब लाइट ज्यादा है तो हमारा जो पिपल्स है वो पिपल्स सिकुड़ जाता है, और जब पिपल्स सिकुड़ जाता है तो आइरिस है, ये जो आइरिस है ये एक रिलैक्स हो जाता है। करेक्ट। और जब ये एक रिलैक्स हो जाता है, जब जिसकी वजह से हमारी जो आई है उस पे मतलब कम से कम लाइट एंटर करे, क्योंकि लाइट बाहर बहुत ज़्यादा है ना यार, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट एंटर कराएगी तो हमारी आंखों के अंदर रोशनी चली जाएगी, उसकी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो कम से कम उस पर इफेक्ट पड़े। उसके बाद में नेक्स्ट है उसकी रिवर्स कंडीशन। अगर डिम लाइट है तो हमारा जो प्यूपिल्स है, ये प्यूपिल्स क्या करेगा, ये एक डायलेट हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे डायलेट हो जाता है। और आइरिस मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो आइरिस मसल्स है वो एक पीछे चली जाती है, आइरिस मसल पीछे चली जाती है, और पिपल्स है उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। और जब पिपल्स का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो जो कम लाइट है बाहर, तो वो ज़्यादा लाइट एंटर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो आँख है, आँखों पे ज़्यादा दबाव नहीं बने, और वो हमारी आई है वो ये नहीं हो। तो ये जो सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया है, और ये जो एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मैंने देखा है कि किस तरह से आई है, आई के अंदर कितने क्या क्या स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट होते हैं, और उनके फंक्शन भी मैंने इस वीडियो के अंदर देख लिए हैं कि किस स्क्लेरा का क्या फंक्शन है, कोरोइड का क्या फंक्शन है, रेटिना का क्या फंक्शन है, रोड एंड कोन्स का क्या फंक्शन है, ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है, हमारे लेंस का क्या फंक्शन है, विट्रस ह्यूमरस क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, और इन दोनों के क्या क्या अपने अपने फंक्शन है। सेंसरी और एक दोनों लिगामेंट्स किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्या चीज़ है ये। आइरिस और पिपल्स को मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है। कॉर्निया के बारे में भी मैंने ढंग से बता दिया है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये आई के स्ट्रक्चर के बारे में ये मैंने ढंग से समझा दिया है। थैंक यू।